आप सभी को नमस्कार। स्टैटिक्स के इस पॉइंट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि हर एक कैटेगरी में 3 कैटेगरी हो सकती है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत, और प्रत्येक में 2 कैटेगरी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लघु एंड शॉर्ट डायरेक्ट। और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य की इन बातों ये सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है स्टैटिक्स का। इसका एक सामान्य अर्थ होता है औसत। हम अगर आपको जनरली किसी को कहना हो तो आप बोल सकते हो औसत। कई बार स्टूडेंट एग्ज़ाम में कन्फ्यूज होते हैं कि पूछा गया है समांतर माध्य, आप फीड कर लीजिए, आपको औसत के बारे में पूछा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। किसी भी श्रेणी का जो औसत होता है, जो जनरल ट्रेंड है, जैसे कि हम ज्ञात करते हैं, अभी को हम कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, कि अगर आपको कोई आंकड़ा दे रखा है तो आप उन आंकड़ों का योग कर लेंगे। उन आंकड़ों की जो संख्या है, मतलब 10 आंकड़े हैं, तो जो टोटल है उसमें उस 10 का भाग दे देंगे, तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका माध्य होगा, औसत होगा। बस ये सिंपल तरीका है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कैटेगरी से आता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चनों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि बताइए 50, 62, 48, 58 और 57 जो 5 व्यक्ति हैं, इनके वेट हैं, इनका औसत क्या होगा। तो इनका सबसे पहले क्या करो आप, ये पद हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, वो है 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप योग कर लीजिए, 2 और 8 10, 10 और 18, 18 7 25, 5 5 और 7 6, 13, 17, 22 और 5 27, 275। सीधा सीधा है कि इसमें इसका भाग दे दीजिए, जो आपका भागफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आप अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 kg। तो औसत कितना है इसका, 55 kg, मतलब जो कैटेगरी है उसके अंदर। तो ये तो मैंने तरीका बताया है कि आप औसत को पहचाने कैसे, हाउ टू फाइंड आउट एंड मीन। बेसिकली क्वेश्चन की कैटेगरी जहाँ तक मैंने बात की 2 है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप किसी भी कैटेगरी में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन दोनों मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों मेथड में पहली है डायरेक्ट मेथड, रट लीजिए अब आप, हर एक बार आएगा ये। और दूसरी है शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड। ये 2 मेथड हो गई। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सीधी विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पद दे रखे हैं पद, तो उन पदों का योग कर लेंगे बटा पदों की संख्या का भाग दे देंगे। ये है तरीका, सीधा सीधा तरीका है, पदों का योग बटा पदों की संख्या का भाग। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर हम पदों का योग, सपोज दैट पद हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, मतलब xn तक पद हैं आपके पास। तो xn का लोग आपका n पद है, तो इन सब का, सभी पदों का आप योग करेंगे और यहाँ पर आप n मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, उनका आप भाग दे देंगे। पहले डायरेक्ट मेथड की हम बात करें। शॉर्टकट में हमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से पद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड समझाता हूँ, शॉर्टकट थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी 3 कैटेगरी में मिलेगा। मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको 3 कैटेगरी में मिल सकते हैं। पहली कैटेगरी व्यक्तिगत श्रेणी। प्रिय विद्यार्थियों,
व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है इंडिविजुअल डाटा। किसी व्यक्ति का, किसी पशु का या किसी यूनिट का आपको एक डाटा दिया जा सकता है। उस डाटा के आधार पर आप इसका विश्लेषण करोगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूं कि किस प्रकार से इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि समांतर माध्य को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है x बार, मतलब x बार इक्वल्स टू समांतर माध्य। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सबसे पहले डाटा आंकड़े दिए जाएंगे जो x1, x2, x3 या x4 एंड xn के रूप में लिखे हुए हो सकते हैं। सबसे पहला काम आपको इस प्रकार से करना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 2 स्टेप, इन सभी को आप ऐड कर लेंगे। जितने भी आपको डाटा दे रखे हैं आप सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये x कितने हैं, मतलब x जो है वो उसके अंदर जो हमने लास्ट में xn लिखा है वहाँ n की वैल्यू कितनी है, मतलब वो 5 बार लिखा गया है, 10 बार या 20 बार, तो यहाँ पर हम n ज्ञात कर लेंगे। n आपको सीधा निकल जाएगा, जितनी स्टेप लिखी उनको गिन लो बस। n पदों की संख्या है, n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या। और अब आप यहाँ पर क्या देंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको, तो x बार समांतर माध्य, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा x बटा n। सिग्मा x क्या हो गया, इन सब का योग। कैसे, जैसे सपोज इतना ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ये हो गया सिग्मा x, और बटा n कितनी बार ये हमने लिखे उनको, ये आपका फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इन सब को आपने x मान लिया, सिग्मा का मतलब ऐड, जोड़ होता है। तो हम यहाँ पर इस विधि का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बाजरे की 10 किस्में दे रखी है। बाजरे की 10 किस्म हमें दे रखी है। किस्मों का नाम जो है वो A B C D E F G H I J के रूप में दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 किस्में हैं जिनके नाम हमारे पास कम से A B C D E है, और इनकी लंबाई दे रखी है कि किस्मों की लंबाई क्या है। तो होगी किस्म और ये हो गई इनकी लंबाई। ये क्या दे रखी है, देखें आप, ये दे रखी है हमें 165, 155, 160, 66, उसके बाद में 160, उसके बाद 153, 168, 168 के बाद में 162, 164, 157 और 180। ये सेंटीमीटर में है सारी लंबाई, सेंटीमीटर में रखिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये तो हो गया क्वेश्चन, और एक अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट को जो क्वेश्चन करता है उसको इसका आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उन सभी स्टेप्स को आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉलो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएं। ये हो गई आपकी टेबल। यहाँ पर आप किस्म लिख देंगे, किस्म आपकी है A B C D E F G H I और J, और अब आप लिखेंगे मूल्य। मूल्य का मतलब हो गया x, जो कि आपको दे रखा है। तो ये हो गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10। ये आप ना ही बनाए तो काम चल जाएगा, लेकिन मतलब इजी वे में आपका क्वेश्चन हो जाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 165,
155, 166, 160, 153, 168, 162, 164, 157, 180, ये अपने डाटा। अब आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिए। फॉर्मेट क्या था अपना? बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट था। सूत्र लगा लीजिए आप x बार और इन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 बटा में n। इन सब की वैल्यू लिख दीजिए। इन सब की आप वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आएगी 165 प्लस 155 प्लस 166 प्लस 153 प्लस 160 प्लस 153 प्लस 168 प्लस 162 प्लस 164 प्लस 157 प्लस 180। आप इन सबको क्या करें? ऐड कर दें। जो हमने कर दिया ऐड। अब आप क्या करेंगे? अब आप इनमें इन पदों की संख्या का भाग देंगे। कितने हैं? 10 पद हैं। इन सबको आप क्या कर लें? टोटल कर लें। तो टोटल करेंगे तो 1630 आएगा ये बटा में 10। 1630 बटा में 10 भाग देंगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान सा तरीका है। बहुत इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है? आपको लग रहा होगा से तो बड़ा आसान है, हम इसको कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं। जब आप सारे पढ़ चुके होंगे तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे। इसीलिए आप एक पेज डाल लीजिए लास्ट का। उस लास्ट के पेज में आप प्रत्येक हेडिंग के अकॉर्डिंग, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, उसका ये फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना है। दोबारा मैं साफ साफ दूँ, फॉर्मूला आपने क्या यूज़ किया था? वो किया आपने x बार बराबर सिग्मा x बटा n। ये था आपका पहला सूत्र जो कि आपको लगता है व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी की डायरेक्ट मेथड में। तो आज के वीडियो में हमने जो समझा है समांतर माध्य का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके बारे में हमने जाना है। तो बाकी जो है हम कल की क्लास में करेंगे इसका सेकंड पॉइंट लघु विधि द्वारा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी आपके सामने है। धन्यवाद। थैंक यू।